हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों, अब 1-2 दिन रह गए हैं तो इसलिए तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, वह कस्बा जिसमें अमेरिका सील कमांडो द्वारा ओसामा बिन लादेन मारा गया था। तो किस कस्बे में मारा गया था? एबट्टाबाद में मारा गया था। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी स्कीम नहीं है। प्रश्न संख्या 3, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 4, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हुक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मुक्केबाजी और क्रिकेट दोनों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, मत्स्य का उत्पादन संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य का उत्पादन। प्रश्न संख्या 7, संतोष ट्रॉफी का संबंध है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? तो फुटबॉल से है। प्रश्न संख्या 8, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर है मांडो में किया गया था। प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रश्न संख्या 10, बक्सर की लड़ाई हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में हुई थी। इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? तो मीर बख्शी का क्या पद था मुगल प्रशासनिक में? तो इसका आंसर है मुगल सेना का प्रमुख सेना अध्यक्ष था। प्रश्न संख्या 12, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु। प्रश्न संख्या 13, भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है? तो भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल में स्थित है भारत की न्यायिक अकादमी। प्रश्न संख्या 14, भारत की सतोष से वाय में मार करने वाली मिसाइल है? तो सतोष से वाय में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार आपात की उद्घोषणा की गई है? तो भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 16, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। सॉरी, इसका आंसर तेलंगाना होना था पर ऑप्शन में है नहीं। प्रश्न संख्या 17, कौन सी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय झंडे में हरा रंग प्रतीक है? तो समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 19, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 21, जीवी मावलंकर कौन थी? तो जीवी मावलंकर कौन थे? तो भारतीय संसद के प्रथम स्पीकर थे। प्रश्न संख्या 22, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तिलक भारतीय अशांति का जनक है, यह कथन कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। प्रश्न संख्या 23, मच्छू नदी पर मोरबी पुल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में। प्रश्न संख्या 24, भारत और किस देश के बीच गरुड़ सेवन द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया जाता है?
तो इसका आंसर है फ्रांस के साथ। प्रश्न संख्या 25, किस देश ने गेम 100 नाम से एक नया रॉकेट लॉन्च किया है? तो ईरान ने किया है। प्रश्न संख्या 26, सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 27, छोलिया क्या है? तो छोलिया कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 30, प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 31, होली हिमालय पुस्तक किसने लिखी? तो होली हिमालय पुस्तक किसने लिखी? तो ई सेरेमन ओखले ने लिखी। प्रश्न संख्या 32, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो रामगंगा नदी पर बना है कालागढ़ बांध। प्रश्न संख्या 33, पाताल भुवनेश्वरी गुफा स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वरी गुफा कहाँ स्थित है? तो गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं? तो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो नारायण दत्त तिवारी। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड का राज्य खेल है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। प्रश्न संख्या 36, बुंखाल मेला उत्तराखंड की किस जनपद में आयोजित होता है? तो बुंखाल का मेला पौड़ी में लगता है, पौड़ी गढ़वाल में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में, और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों साथ में। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो काशीपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 38, कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटद्वार है खो नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 39, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गढ़केसरी उदय प्रसाद बोगड़ा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40, हे का विपरीत शब्द है? तो हे का ग्राह्य होगा। प्रश्न संख्या 41, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है कि प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। प्रश्न संख्या 42, पार्वती के पर्यायवाची हैं? तो पार्वती के पर्यायवाची हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गिरिजा, उमा, गौरी ये सभी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 43, यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द कौन सा है? तो पाठशाला यौगिक शब्द है। प्रश्न संख्या 44, थोड़ा पानी दो। थोड़ा पानी दो इस वाक्य में थोड़ा क्या है? तो थोड़ा शब्द है विशेषण। प्रश्न संख्या 45, छात्र किस प्रकार का शब्द है? तो छात्र किस प्रकार का शब्द है? छात्र तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 46, मनोज निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 47, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें संदेह अलंकार है। नारी बीच सारी है, सॉरी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी में संदेह अलंकार है। प्रश्न संख्या 48, असुर का पर्यायवाची शब्द है? तो असुर का पर्यायवाची शब्द होता है राक्षस। प्रश्न संख्या 49, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। प्रश्न संख्या 50, शिव का विशेषण होगा? शिव का विशेषण होगा शिव। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।